अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सोचा आपसे कुछ बातें शेयर कर लूँ और आपको अभी भी थोड़ी देर के बाद कुछ दिखाना है, वो भी आपको दिखाऊंगा और उसी से रिलेटेड आपसे कुछ बातें भी करूँगा। वीडियो को यहीं पे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हमारे ही गांव में एक बच्चा रहता है, बस बच्चा भी है और थोड़ा सा बड़ा भी है, और वो ज़बान से बोल नहीं सकता। आगे चलकर आपको दिखाऊंगा भी। ज़बान से बोल नहीं सकता, लेकिन हम जो उससे बात करें वो समझ सकता है। उसको बोलने की सलाहियत अल्लाह ताला ने उसको महरूम रखा है बोलने की सलाहियत से, और बाकी दिमागी तौर पर ठीक है। लेकिन गांव में उसे सारे पागल कहते हैं कि ये पागल है, ऐसे ही कहीं इधर जाता है कहीं इधर फिरता रहता है, यानी कि ऐसे ही कहीं होटल पे चला गया वहाँ पे काम शुरू कर दिया, कहीं फैक्ट्री में चला गया, कहीं ऐसे ही फिरता रहा। फैक्ट्री में काम वगैरह जाके ऐसे शुरू हो जाता है, वो दो कुछ पैसे दे देते हैं 20-50, वहाँ से गेंदे और टेपे ले लेता है, उनके ऊपर करता रहता है, यानी कि ऐसे खेलता रहता है। बच्चों वाला दिमाग है ना, वो भी है भी बच्चा, तो सारे उसे पागल कहते हैं। तो आज वो हमारे मदरसे में आया था, तो उसने आते ही मुझे कहा, पहले भी आता था, मेरा स्टूडेंट है, उसका भाई है, पहले भी आता था, कहता था मैंने ज़िक्र करना है, मुझे माइक दो, स्पीकर लगा के दो, मैंने नात पढ़नी है। अल्लाह ताला का नाम ठीक लेता है, या अली मदद कहता है, अली हैदर कहता है। जो अल्लाह ताला का नाम ठीक ले ले और अल्लाह ताला के ज़िक्र में इतना मगन हो, वो तो पागल हो ही नहीं सकता ना। चलें आपको दिखाता हूँ और उससे कुछ बातें भी करेंगे, और वो नात कैसे पढ़ रहा है ये भी देखते हैं, और ज़िक्र कैसे करता है। अजय नहीं बात ठीक है। दरअसल क्लास का टाइम था, तो ये मुझे तंग कर रहा था कि मैंने अभी ज़िक्र करना है, नात पढ़नी है। तो मैं इसे कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर रुक जाएं, छुट्टी का टाइम हो जाए, फिर शुरू करते हैं। अब ये देखें, उसको पता सारा है कि माइक कैसे ठीक करना है, स्टैंड को कैसे लगाना है, और माइक में अपने आगे कैसे सेट करता हूँ। तेरा ना की ये किन्नू पता है? अब इसकी नात की हमें तो समझ नहीं आ रही, लेकिन जिस मालिक की पढ़ रहा है वो तो खूब बेहतर जानता है ना।
काफ़ी देर नात पड़ी थी, लेकिन मैंने दरमियान से स्किप कर दी है। तो ये ज़िक्र करवा रहा है और ये हमारी क्लासरूम का कुछ अंदरूनी मंज़र है, और बाद में किसी वीडियो में आपको पूरे मदरसे का विज़िट करवाऊँगा। आज हमारी क्लास में बच्चों की तादाद भी कुछ कम है। जी दोस्तों, आपने अब देखा कि ये नात कैसे पढ़ रहा था और अल्लाह ताला का ज़िक्र कैसे कर रहा था। अब आप ही फैसला करें, क्या ये पागल है? इसे कोई पागल कह सकता है? नहीं। दुनियावी तौर पर खेलने की उम्र है, बच्चा है, दिमाग में थोड़ा कमज़ोरी है, अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत नहीं दी, ये तो इसका मतलब नहीं कि इसे पागलों में शुमार कर दिया जाए। इन्हीं बातों में से मुझे एक बात याद आ गई है कि एक बादशाह था, उसने अपना दरबार लगाया हुआ था। तो किसी ने आकर वहाँ बादशाह से अर्ज़ की, बादशाह सलामत, एक पागल है, तो अगर आपका हुक्म हो तो आपकी दरबार में हाज़िर किया जाए, लेकिन वो पगलियाँ मारता है, यानी कि बातें ठीक नहीं करता, इससे तो आपकी गुस्ताखी होगी। लेकिन बादशाह ने हुक्म दिया कि उसको ले आओ, कोई बात नहीं। जब उसने कुछ ऐसी बातें सुनाई फ़नी किस्म की, तो बादशाह को हंसी आई और बहुत खुश हुआ। हालांकि उसने बादशाह की इंसल्ट भी की, लेकिन उसको पता था कि ये पागल है, वो बहुत खुश हुआ। लेकिन चलते चलाते बादशाह की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हकीमों तबीबों ने उससे जवाब दे दिया था कि अब तेरी ज़िंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं। तो बादशाह ने सोचा कि सारी ज़िंदगी तो मैंने रियाया की खिदमत में गुजार ली, अपनी बादशाहत में गुजार दी, क्यों ना हो आखिरी चंद अयाम मैं इस पागल के साथ गुजार लूं। चलो 2-4 बातें मुझे सुनाया करेगा, मेरा ज़हन फ्रेश हो जाया करेगा, मैं खुश हो जाया करूंगा। तो उस पागल को उसने अपने कमरे में बुलवा लिया। तो जब उसने अपने कमरे में बुलवा लिया तो उस पागल ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप हुक्म दें तो मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूँ। उसने कहा, करो। उसने कहा, मैं जिस भी किस्म के सवाल करूँ आप मुझे कहेंगे तो कुछ नहीं। बादशाह ने कहा, आप सवाल करो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। उसने सवाल करना शुरू कर दिए और बादशाह उसके सवालों के जवाब देता रहा। और फिर आखिर में उसने आगे पूछा कि बादशाह सलामत, आप अब कहाँ जा रहे हैं? तो बादशाह ने कहा, मैं अब हमेशा के लिए अल्लाह ताला के पास जा रहा हूँ। तो उस पागल ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप हमेशा के लिए वहाँ जा रहे होंगे तो वहाँ पे आपने बहुत आलीशान बंगला तैयार कर रखा होगा और बहुत सारे नौकर चाकर आसाइशें रखी होंगी। तो उसने सोचा, नहीं, मैंने वहाँ के लिए कुछ भी नहीं किया, ना कोई बंगला बनाया है, ना कोई नौकर चाकर रखे हैं, कुछ भी नहीं है। तो उस पागल ने कहा, बादशाह सलामत, ऐसा क्यों? यहाँ आपने कुछ दिन रहना था तो इतने आलीशान बंगले बनाए, इतनी गाड़ियाँ रखीं, इतने नौकर चाकर रखे, और वहाँ पर कुछ भी नहीं किया। तो फिर उस पागल ने कहा, बादशाह हुज़ूर, गुस्ताखी माफ़, मुझसे ज़्यादा पागल तो आप हैं, क्योंकि जहाँ हमेशा रहना था वहाँ के लिए कुछ भी नहीं किया, और जहाँ चंद दिन रहना था वहाँ के लिए सब कुछ कर लिया। तो इस बात से साबित होता है कि जिसको हम पागल बोलते हैं ना, वो हकीकत में पागल नहीं होता। अब आपके सामने मिसाल है, सब गांव वाले इसे पागल कहते हैं। तो उस पागल की मिसाल मैंने आपके सामने रख दी है। वो अल्लाह ताला का ज़िक्र कैसे कर रहा है, वो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब है हमसे। इस दुनिया में हर चीज़ अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रही है।
इस दुनिया में रेत का ज़र्रा ज़र्रा, हर चीज़, चरिंद परिंद, जिसको भी अल्लाह ताला ने बनाया है ना, वो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान कर रही है। लेकिन गाफिल तो हम हो गए हैं, जो हमें अल्लाह ताला 5 मरतबा अपने दरबार में बुलाता है, लेकिन अफसोस कि हम एक आधी बार भी बड़ी मुश्किल से जाते हैं। आजकल माशरे का ये निज़ाम है, 100 में से तकरीबन 2% लोग अल्लाह ताला को याद करते होंगे दिन में, बाकी 98% लोग ऐसे ही अपनी दुनिया में मगन हुए फिरते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।